और अब वक्त है सारे पेट्स के फेवरेट गेम शो का, जिसका नाम है फेस प्लांट। जो पेट कंटेस्टेंट्स आखिर तक टिक सकेंगे, उन्हें मुकाबला करना होगा खतरनाक मैग्ना ऑब्लिडिकोर से। अरे, उस पूल में असली ग्रेट व्हाइट शार्क्स तो है ही नहीं। नहीं, अच्छा है, वो हैमरहेड्स हैं। वाह पेनिलिंग, तुम्हें ये शो सच में बहुत पसंद है। वो तो है, मैं पक्की वाली प्लांट हेड हूँ। प्लांट हेड? वो क्या होता है? जो फेस प्लांट के सुपर फैन है। मैंने इनके सारे एपिसोड्स देखे हैं, यहाँ तक कि मेरे पास इनके सारे नॉवेल्स भी हैं। हाँ, रुको क्या? ये दिलचस्प हो रहा है। दिल थाम लो, शायद ये पहली टीम होगी जो मात देगी मैग्ना ऑब्लिडिकोर्स को। और ये गिरे हैमरहेड वेव पूल में। मैग्ना ऑब्लिडिकोर्स फिर से जीती। अगर आपको लगता है कि आपके पेट में वो बात है कि मैग्ना ऑब्लिडिकोर्स को हरा सके, तो डाउनटाउन सिटी पार्क में आइए मंगलवार को ट्राई आउट के लिए। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। पेनिलिंग ने कर दिखाया, इकलौती प्लेयर जिसने मैग्ना ऑब्लिडिकोर्स को हराया। और अब उन्हें सम्मानित किया जा रहा है शानदार गोल्डन पेट कोन से, जो पेट स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सम्मान है। धन्यवाद, मुझे भी तुम सबसे बहुत प्यार है। पेनिलिंग, तुम इतने सारे किस किसे दे रही हो? आइडिया, हम सब मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसे हम ऑब्लिडिकोर्स को हरा सके। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कॉमन सेंस भी नहीं। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। कम ऑन ब्लाइट, तुम ये कर सकती हो। ब्लाइट, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? ओह हाय पेट्स, बस मुझे कुछ जरूरी डिजाइन्स बनाने थे। ब्लाइट स्टाइल के लिए नए डिजाइन्स बनाने होंगे। अभी मेरे पास बहुत कम स्टॉक बचा हुआ है, पर अफसोस इस वक्त मैं कुछ अच्छा बना ही नहीं पा रही हूँ। डे कैंप में क्या चल रहा है? पेनिलिंग फेस प्लांट के लिए ट्रेनिंग दे रही है। पेनिलिंग और फेस प्लांट, ये वही गेम है ना जिसमें असली के ग्रेट व्हाइट शार्क होते हैं? हैमरहेड्स। ओह, गलती हो गई। देखो, मुझे ये जरूरी काम निपटाना है, तो मुझसे ये डिजाइन्स कभी भी नहीं बनेंगे। हे ब्लाइथ। अभी नहीं रसल। रसल कौन है? ओह, जॉश। रसल, रसल कोई नहीं है। मैं बाहर एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और तुम्हें यहाँ अंदर स्केच करते हुए देखा। तुम किस चीज पर काम कर रही हो? माफ करना जॉश, मैं अभी तक नए डिजाइन्स दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो वैसे नहीं बने हैं जैसे मैं चाहती हूँ। ओह, अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। वेल, उम्मीद है जब तैयार होगा तब दिखा दोगी। हाँ बिल्कुल, दिखाऊंगी। अब तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। अब तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। ओह, क्या घटिया लाइन है।
आखिर जॉश को ब्लाइथ की स्केचिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतना शक क्यों कर रहे हो रसल? जॉश एक अच्छा जवान लड़का है जिसके कमाल के बाल हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही कमाल के हैं। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वेलकम रिक्रूट्स, एलपीएस फेस प्लान के ट्रेनिंग फैसिलिटी में स्वागत है। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला पेनिलिंग? हाँ, बताती हूँ। मेरे पास एक कॉपी है फेस प्लान होम गेम की। हैमरहेड्स नहीं है उसमें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्ना ऑब्लिटोकोस खुद को खत्म करने से तो रहा, लेकिन अगर हम एक टीम की तरह काम करें तो पेट सपोर्ट में वो इतिहास बना सकते हैं जो किसी ने नहीं बनाया। लेकिन जीतने के लिए हम सबको मिलकर बनाना होगा एक परफेक्ट पेट पिरामिड। ये तो बहुत आसान है पेनिलिंग, बस देखती जाओ। कम ऑन पेनिलिंग, ऊपर चढ़ो और फ्लैग को खींचो। अरे क्या कर रही हो? थोड़ी और कोशिश करो। पेनिलिंग, इतना ज्यादा हिलना बंद करो। क्या हुआ? रसल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत तो बिल्कुल थी। तुम्हें दर्द हो रहा है रसल? ना, बस मेरे 45 से लेकर 86 तक के क्विल्स में मोच आई है, जो मेरे सबसे फेवरेट हैं। बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है। खैर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एक्सरसाइज से दूर रहना चाहिए और साथ ही किसी भी खतरनाक पेट शो गेम की ट्रेनिंग से भी कुछ वक्त तक। ओके? ठीक है। तो मतलब हमारा फेस प्लांट का सपना खत्म हो गया? क्या? नहीं, मैं इतनी करीब हूँ। मतलब हम इतने करीब हैं पेट स्पोर्ट्स इतिहास बनाने के। अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमें बस कौन किसके ऊपर होगा ये बदलना होगा और फिर हम गोल्डन होंगे। ठीक है, पर संभल कर रहना। ओके? क्या विनी ने खुद को व्हिप क्रीम कैनन से शूट किया? शायद। हाँ, हम हैमरहेड शार्क्स तो नहीं है, लेकिन व्हिप क्रीम के टॉप पर हैं। वैसे इस गेम में किस उम्र तक खेल सकते हैं? अब चलो दोस्तों, कमरे के दूसरे कोने में जाकर प्रैक्टिस करते हैं ताकि रसल को थोड़ी शांति से आराम करने का मौका मिले। बोर हो गया। बोर। अरे नहीं, खुजली 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 खुजली। नाक में, पैर में, कान में, खुजली ही खुजली। तो याद रखना, अगर सभी कभी लोग यहाँ आओ, जल्दी। रसल, क्या हुआ तुम्हें? मुझे जोर से खुजली हो रही है और मैं खुजा भी नहीं पा रहा। हाँ, लेकिन मेरे हाथ उन पत्तियों में नहीं जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास छिपकली जैसी लंबी उंगलियां नहीं है। तुम्हारा मतलब तुम्हारे जैसा? हाँ, बिल्कुल। खुजाओ खुजाओ खुजाओ, अंदर अंदर अंदर। मजा आ गया। इन लंबी उंगलियों के साथ पैदा होने की क्या जरूरत थी? तो सुनो दोस्तों, हमें अब वापस जाना होगा। हमें प्रैक्टिस करनी है डॉजिंग जायंट च्यू स्टिक्स की। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ ना। कितने वक्त से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। दरअसल तुम वहाँ सिर्फ 8 मिनट पहले से हो। मजाक कर रहे हो? है जॉक्स को वक्त का पता ही नहीं चलता। ये क्या है? ये है एक्वेरियमेटिक। तुम्हें सच में कोई इमरजेंसी हो तो इसे बजाना और हम आ जाएंगे।
ओह, चलो मन के डिजाइन तो नहीं बने, पर मैंने काफी सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है। अब इन्हें साफ करती हूँ। इन्हें साफ करते करते अपना दिमाग भी साफ कर लूंगी। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि वक्त निकल जाए। चलो देखते हैं। मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ हरा हरा और गंदा गंदा देख सकता हूँ। क्या वो कचरे का डब्बा है? हाँ बिल्कुल। ओह, इस गेम को अकेले खेल के मजा नहीं आ रहा है। क्या करूं? हाँ, मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख सकता हूँ कि बाहर एक लड़का हमारे कचरे में से कुछ रिसाइकलिंग के लिए निकाल रहा है। जॉश ब्लाइथ के स्केचेस को चुरा रहा है। उसे देख कर ही लगता है कि कुछ तो अजीब है। अरे हाँ, वो फिर से बिस्किट्स के लिए काम कर रहा होगा, लेकिन मैं ब्लाइथ के आइडियाज को किसी को चुराने नहीं दूंगा। मुझे अपने दोस्तों को ये सब बताना ही होगा। क्वैक 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 क्वैक। फेस प्लान पर उम्मीद भी ना हो, उसके लिए तैयार रहना होगा। फेस प्लान का मतलब है बहुत सारे सरप्राइजेस। ओ क्वैक 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 क्वैक। रसल की फिक्र मत करो, वो ठीक है। हमें जीतना है वो गोल्ड कोन। क्वैक क्वैक। ओ ओ ओ। वो क्या था? क्वैक 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 क्वैक। रसल, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? जॉश ब्लाइथ के डिजाइन्स को चुरा रहा है। सतर्क रहो, सतर्क रहो। चुपचाप क्यों खड़ी हो? जॉश ब्लाइथ के डिजाइन्स को दे देगा बिस्किट्स को। रसल, शांत हो जाओ डार्लिंग और हमें दिक्कत बताओ। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी कहानी जिसमें है अपराध और धोखा। सबको हेलो। मुद्दे की बात पर आओगे। मैंने देखा जॉश लाइट के फेंके हुए डिजाइन्स को चुरा रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि उसने उन्हें दिए होंगे बदमाश बिस्किट ट्विंस को। और वो बिस्किट्स उन स्केचेस से बनाएंगी पेट क्लॉथ्स। उन्हें बड़ी तादाद में बनाकर दुनिया भर में बेचेंगी, जिससे ब्लाइथ के डिजाइन मार्केट में हर तरफ होंगे। और फिर ब्लाइथ खुद बिजनेस से बाहर हो जाएगी हमेशा के लिए। हकी नहीं होता, पंछियों का अटैक। बुरा मत मानना रसल, लेकिन ये सबसे कॉमेडी कहानी थी आज तक की जो मैंने सुनी है। मैं भला बुरा क्यों मानूंगा? हम समझते हैं कि तुम अभी भी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो रसल, लेकिन ऐसी वाहियात कहानियां बनाकर तुम हमारा ध्यान नहीं खींच सकते अपनी ओर। लेकिन मैंने कहानी नहीं बनाई, ये तो। और भला कौन सोच सकता है कि जॉश ऐसा कुछ कर सकता है? वो एक बहुत ही अच्छा जवान लड़का है जिसके बाल हैं। कमाल के पता है, लेकिन जॉश सॉकर टीम का कैप्टन है। समझने की कोशिश करो। मैंने खुद देखा उसे ब्लाइथ के स्केचेस को कचरे से निकालते हुए। हाँ, जॉश बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाल भी कमाल के हैं। तुम्हें वो वापस कैसे मिला? मैंने जो भी देखा मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है रसल, दिखाओ मुझे। बढ़िया, पीछे वाली खिड़की से देख लो। मुझे भी ले चलो ना। तो पेपर, मैं यहीं बैठा था और मुझे पैरों की आवाज सुनाई दी, ठीक बाहर से। हाँ, जॉश, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, तुम भाग नहीं सकते। हाँ, वो रैट पीट है। क्या? नहीं। रसल, मेरे पास और वक्त नहीं है तुम्हारी मन घड़त कहानी सुनने के लिए। मुझे खतरनाक पेट गेम शो की ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन मैंने जो देखा वही तो बताया था। शायद सब सही कह रहे हैं। हो सकता है मैंने ठीक से देखा ना हो। ये पीट रैट कुछ ज्यादा ही कचरा निकाल रहा है। अरे ये तो ब्लाइथ के ये स्केच कमाल के हैं। हाँ, अब तुम बच नहीं सकते जॉश शार्प। मेरी बात याद रखना,
इंसाफ होकर रहेगा। अरे नहीं, खुजली 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 खुजली। ओह, दिमाग अब तो काम करो। आओ, ये सिर पीटना कैसे काम आ सकता है? अब तक डिजाइनर ब्लॉक तो था ही, अब सिर दर्द भी। अब मैं क्या करूं? ब्लाइथ के स्केचेस बिस्किट्स तक पहुंचाने से पहले जॉश को रोकना होगा। पेट्स मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब पेट शॉप में सिर्फ एक ऐसा है जो मेरी मदद कर सके, ब्लाइथ। मैं जानता हूं उसे जॉश पसंद है, पर उसे सच जानना ही होगा। जॉश एक कुख्यात अपराधी है और उसे रोकना ही होगा। लेकिन ब्लाइथ तो यहाँ आराम से बैठी है। अरे नहीं, वो वापस आ गया। ब्लाइथ, 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 ब्लाइथ। वो मुझे सुन नहीं पा रही। शायद ये काम आ जाए। हाँ, और ये रही मेरे घंटों की मेहनत। अरे नहीं, ये भी काम नहीं आया। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे कुछ तो बड़ा सोचना ही होगा। अरे नहीं, रसल! रुको! रसल, तुम ठीक तो हो ना? इस ठंडे सख्त फर्श पर गिरने से पहले मुझे ये आइडिया बहुत कमाल का लगा था। ब्लाइथ, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात? अच्छा, तो अब गौर से सुनो। मेरी कहानी अपराध और धोखे की। मैंने जॉश को ब्लाइथ के फेंके हुए डिजाइन चुराते देखे। इसमें कोई शक नहीं कि उसने उन्हें बदमाश बिस्किट्स को दिए होंगे। बिस्किट्स उन स्केचेस से बनाएंगी पेट क्लॉथ। बड़ी तादाद में बनाकर वो दुनिया भर में बेचेंगी, जिससे ब्लाइथ खुद बिजनेस से बाहर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। किसने क्या किया? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात सुनकर अजीब लगेगा, पर जॉश ने ये काम किया है। सच में? हाँ, वो कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था मेरे स्केचेस में जब वो पहले आया था। और उसने बिस्किट्स के यहाँ काम भी किया है। ओह नहीं, शायद जॉर्ज सच में मेरे स्केचेस चुरा रहा है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक प्लान है ना। ये है तुम्हारा प्लान? अरे, हर कोई तो जीत नहीं सकता है ना। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा कि जॉश मेरे स्केचेस चुराकर बिस्किट्स को दे सकता है। मैं ये नहीं मान सकती। हाँ, तो तुम्हें इसका जल्द ही पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने कुछ स्केचेस फेंके हैं। हम उसका इंतजार करके उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ओह, कोई आ रहा है। जॉश? परफेक्ट। बस थोड़े और स्केचेस की जरूरत है। देखा तुमने, पकड़ लिया रंगे हाथों। मुझे यकीन नहीं होता। आहा! उम्मीद नहीं थी कि मैं मिलूंगी, है ना? ब्लाइथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस बात की फिक्र मत करो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये मैं जान गई हूँ। तुम मेरे स्केचेस चुरा रहे हो और उन्हें बिस्किट्स को दे रहे हो। तो अपने बचाव में क्या कहोगे तुम? तुमने मुझे पकड़ लिया, मैंने स्केचेस चुराए। ओह, तो तुमने वो नहीं लिए? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रुको, क्या कहा? हाँ, मैंने चुराए, लेकिन बिस्किट ट्विंस को देने के लिए नहीं चुराए। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। वेल, मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम अपने डिजाइन्स को लेकर बहुत परेशान थी। मैं अब तक अपने डिजाइन्स दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो वैसे नहीं बने हैं जैसे मैं चाहती हूँ। ओह, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश में था। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं बॉल तक सीधा नहीं मार पाता था। फिर मेरे मॉम डैड ने मुझसे कहा कि मैं अपने सक्सेस को विजुअलाइज करूं। तो मैंने अपना विजन बोर्ड बना लिया, जिसमें मैंने फुटबॉल की जीते हुए फोटो लगाए थे। और उससे सच में मेरा फोकस बन गया। मैं टीम का हिस्सा बन गया। जब मैंने देखा कि तुमने अपनी सारी मेहनत को ऐसे कचरे में फेंक दिया, तो मैंने तुम्हारे लिए भी वही करने का ठान लिया। तो अब तुमने क्या बनाया है? एक मिनट रुको। देखो, ये वो सारी स्केचेस हैं जो तुमने फेंक दी थी। वैसे सच कहूँ तो ये कमाल के हैं। वाह जॉश, ये तो सच में बहुत अच्छा है। चीजों को अलग तरह से देखने के लिए हमें कभी-कभी किसी की जरूरत पड़ती है। मैं बस चाहता था कि तुम फेंकने से पहले इसे एक बार देख लो। इतना तो पेट फैशन कम्युनिटी के लिए बनता है। तो मेरे नए डिजाइन्स देखकर तुम्हें क्या लगता है यंगमी? ओह ब्लाइथ, ये तो कमाल
हमारा बेस्ट काम। मैंने सच में अच्छा काम किया है जोश की मदद से। ओ, बहुत ही प्यारा है। हाँ हाँ, वो सच में बहुत प्यारा है। वो मजा आ गया। उन पट्टियों से बाहर निकलकर कितना अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक क्विल नंबर 93 एंड 95। 95, तुम आज भी मेरे फेवरेट हो, दूसरों को मत बताना। अरे बाकी सब कहाँ चले गए? तुम्हें क्या हो गया दोस्तों? शायद जैसा हमने सोचा था वैसा पेट पिरामिड नहीं बना सके। बस इतना जान लो कि जो पेट कोन मैंने पहना हुआ है वो सोने का नहीं बना है। पता है, डॉक्टर ने हमें कहा कि कुछ दिन हमें बिल्कुल सख्ती से आराम करना है और किसी भी किस्म की एक्सरसाइज या खतरनाक पेट गेम शो के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी है। तो शायद अभी के लिए तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा और शांति देने वाली चीज देखनी चाहिए। डचेस ऑफ लैंकाशायर लेन का नया सीजन शुरू होने वाला है। डचेस ऑफ लैंकाशायर की कहानी है, सही समझे, लैंकाशायर लेन की। डचेस की शादी होती है एक ड्यूक के साथ और बाद में वो दोनों घूमने जाते हैं दूर, कहीं बहुत दूर।